सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज जैन धर्म की प्रभावना के लिए हम एक महान कदम को विचार कर रहे हैं। हम जगह जगह, गांव-गांव, नगर-नगर जैन मंदिरों को स्थापन इसलिए करते हैं क्योंकि जैन मंदिर के निमित्त से जैन शासन अविरल आगे बढ़ता रहे, जिन धर्म की प्रभावना होती रहे और जो भव्य जीव है वो जिनेंद्र भगवान से मुक्ति का मार्ग और सुखी होने का मार्ग सीख सके। तो इसी उद्देश्य के तहत जिन मंदिर और जिन प्रतिमा की स्थापना हम आज तक करते आए हैं और ये कार्य आज तक भली भांति चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा, परंतु हम इस कार्य में उद्देश्य से थोड़े भटक गए हैं। अब हम मंदिरों का निर्माण वहाँ भी कर रहे हैं जहाँ मंदिरों की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पहले से भी एक मंदिर है वहाँ एक और मंदिर बनाया जा रहा है, बस किसी एक ओड़ में कि मेरे नाम से, मेरे पंथ के नाम से, मेरे गुरु के नाम से और या फिर कोई और रीज़न से हम और एक मंदिर पे मंदिर बनाए जा रहे हैं। मंदिर भी साधारण बनने रहे, सब करोड़ों और खरबों के बन रहे हैं। तो गांव-गांव में एक मंदिर हो जहाँ सब दर्शन करने को जाए। जहाँ मंदिरों की आवश्यकता है, जहाँ कोई मंदिर नहीं है वहाँ मंदिर बनाए, ये तो सही है। परंतु जहाँ मंदिर ऑलरेडी है, बहुत सारे हैं, या कोई जहाँ दूर गांव है जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ भी मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो इस पर समाज के करोड़ों नहीं खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। और ये खरबों रुपए और कुछ नहीं, दान राशि है। दान राशि इतनी स्पीड से ऐसे जगह खर्च हो रही है जिससे कुछ आउटपुट या रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं हमें, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मंदिर है। एडिशनल बेनिफिट अगर हम इसको पढ़ें तो वो ज़्यादा है नहीं इन दान राशि से बनने वाले नए मंदिरों का। तो हमें तो जैसे इन्वेस्टर होते हैं कि हर एक रुपया सही जगह इन्वेस्ट हो, ऐसा उनका उद्देश्य होता है। तो हमारे दान राशि का हर एक रुपया सही जगह लगे और उससे मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले, इसलिए हमें विचार करना होगा। मैं समाज से अनुरोध करता हूँ, समाज के जो भी दिग्गज है, बड़े लोग हैं समाज की, जिनके पास दारोमदार है, वे लोग इसे समझे कि अब मंदिरों के निर्माण में ज़्यादा खर्च नहीं करना है, हमें वहाँ ही करना है मंदिर का निर्माण जहाँ आवश्यकता है। अनावश्यक पैसे खर्च नहीं करने चाहिए हमें मंदिर जी में। और वहाँ पर भी अगर मंदिर जी में भी मंदिर निर्माण में खर्चा कर रहे हो तो मंदिर बनाने में ज़्यादा खर्च होना चाहिए। पंचकल्याण के आयोजन में ये जो खरबों के खर्च हो रहे हैं वे भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वे खरबों के रुपए अगर ना खर्चे जाए और वहाँ पर अगर हम कुछ और करें जिसकी बात मैं आगे करूँगा, तो हम ज़्यादा काल तक ज़्यादा लोगों तक जैन धर्म पहुँचा सकते हैं। तो ज़्यादा पंचकल्याणकों में खर्च नहीं करना है हमें, पंचकल्याणक का खर्चा कम हो, लोगों को भी कम बुलाया जाए। उस मंदिर से संबंधित जो लोग हैं आसपास के गांव के, शहर के, उन लोगों को ही बुलाया जाए। पूरे भारत भर से बुलाने की आवश्यकता नहीं, उसमें फिर करोड़ों खरबों खर्च होते हैं, फिर करोड़ों खरबों की बोलियाँ लगती है, फिर वो बोलियों के लिए कुछ और अलग अलग पैतरे यूज़ होते हैं। ये आप सब लोग परिचित हैं इस सब चीज़ों से। आप उस प्रोग्राम को उस मंदिर से बेनिफिट होने वाले लोगों तक सीमित रखो। बाकी लोगों को भी अगर वो प्रोग्राम देखना है तो उनके लिए आजकल लाइव का फंक्शनल है, यूट्यूब लाइव कर दो, फेसबुक लाइव कर दो, उससे दिखाओ, तो खर्च भी नहीं होगा ज़्यादा और ज़्यादा पैसे भी दान राशि मांगनी नहीं पड़ेगी। दान फिर करोड़ खरबों खर्च नहीं करेंगे तो कम बजट में भी अच्छा पंचकल्याणक होगा। ये मेरे सजेशन है, मेरे इसका दूसरा मीनिंग नहीं निकालना। मैं जैन मंदिर और पंचकल्याणक के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा इशारा किस ओर है। तो हमें ये मंदिरों पर और पंचकल्याणकों पर जो खर्च कर रहे हैं उसको बहुत तेज़ी से घटाना है। और हमें देखना ये है कि मंदिर तो अब हमारे इतने बन गए हैं, आप सभी को इस बात की अच्छी खबर है कि हमारे पास कितने सारे मंदिर हैं, लेकिन आप सभी को ये पक्की बात पता है कि मंदिर में जाने वाले उतनी स्पीड से घट रहे हैं। हमारे नए नवयुवक युवतियाँ, बालक बालिकाएँ मंदिर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं या बहुत कम संख्या में जा रहे हैं। अब हमें पूरी शक्ति लगानी है तो हमारे बालक बालिकाओं को, युवक युवतियों को धर्म से जोड़ने में लगानी है, मंदिर बढ़ाने नहीं। जब मंदिर में जाने वाले बढ़ाने हैं हमारे को,
ताकि ये मंदिर जो है आप बनाए हो इतने करोड़ों खरबों खर्च करके, इसमें दर्शन करने को, पूजन करने को, भक्ति स्वाध्याय करने के लिए लोग तो आए, बच्चे तो आए। आज आप आ रहे हो, अगली पीढ़ी का गारंटी दोगे क्या आप? है आपके पास कुछ ऐसा कि आप अगली पीढ़ी को भी और उसकी अगली पीढ़ी भी आए मंदिर में? तो ये हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। इसके मुझे ये नहीं पता कि पूरी ताकत लगाकर हमने इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए कि हम बस कहाँ खर्च कर रहे हैं अपने धन को, है ना? कार्यक्रमों में पंचकल्याणक हो, दीक्षा समारोह हो या चातुर्मास हो, इन कार्यक्रमों में हमने हमारे धन को इतने ज़्यादा स्पीड से खर्च नहीं करना चाहिए। इन पंचकल्याणक और दीक्षा समारोह के कार्यक्रम में भी धन जितने स्पीड से बढ़ रहा है खर्च होना, उतनी स्पीड से उसमें की धार्मिकता, आध्यात्मिकता, मार्मिकता खर्च हो रही है और आडंबर ही बढ़ रहा है। मंदिरों के नाम पे भी दिखावे बढ़ रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें हमारे जैन समाज को बहुत स्पीड से खोखला कर रही है, क्योंकि दान देने वाले इतने लोग हैं, दान दे भी रहे हैं खुले हाथ से, लेकिन इससे जितना बेनिफिट आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। ये बात समझना। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये सोचा जाता है, वैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे धर्म के क्षेत्र में भी सोचो आप। हम इन्वेस्टमेंट मतलब मैं पैसे के एंगल से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दान राशि के एंगल से बात कर रहा हूँ। दान राशि कहाँ जानी चाहिए, कहाँ सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसका समाज को बहुत गहराई से विचार करना होगा। मैं वैसे पढ़ाई से सीए हुआ हूँ, मुझे इसका थोड़ा सा नॉलेज है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो अब हमारे दान राशि को हम सबसे ज़्यादा खर्च करें तो बालक और युवक पे खर्च करें। बालक बालिका, युवक युवतियों को धर्म में जोड़ेंगे तो जैन धर्म लॉन्ग टर्म चलेगा, मंदिर भी लॉन्ग टर्म चलेंगे। और आप प्रभावना के लिए जब मंदिर बना रहे हो तो सबसे ज़्यादा प्रभावना तो तब ही होगी जब बालक बालिका, युवक युवतियाँ जैन धर्म से जुड़ेगी, कि लॉन्ग टर्म भी चलेगा, पीढ़ियों तक चलेगा, मंदिर भी सुने नहीं पड़ेंगे हमारे। तो हमें को इन बालिकाओं को, युवक युवतियों को धर्म से जोड़ने के लिए हम क्या करें, तो उसका एकमात्र उपाय ये है जो मेरे विचार में आया है। यानी वैसे आप सब लोगों ने ये विचार किया है, लेकिन इसकी गंभीरता समझो। हम ये चाहते हैं कि अब हम हमारे बच्चों को सिर्फ जैन स्कूलों में ही पढ़ाएं और हमारा समाज सबसे ज़्यादा दान राशि जैन स्कूलों पर खर्च करे। हर एक मंदिर से जब भी कोई दान राशि खर्च होनी हो, वो पंचकल्याणक या चातुर्मास दीक्षा समारोह में ज़्यादा ना खर्च होकर मंदिर जैन स्कूलों पर ज़्यादा खर्च हो। जैन मंदिर जिसमें बची हुई दान राशि, जमा हुई दान राशि भी जैन मंदिर, जैन स्कूल बनाने के लिए खर्च हो। क्यों? क्योंकि ये जब भी एक जैन स्कूल बनती है उसमें हजारों जैन और अजैन बच्चे पढ़ेंगे। वे बचपन से जैन धर्म के सिद्धांतों को समझेंगे। उनकी जो कच्ची उम्र है उसमें जैन सिद्धांत अच्छे से अंदर जाते हैं और वो जैन बच्चों के माहौल में रहेंगे, जैन संस्कारों के बीच रहेंगे। और बालिकाएं, लड़कियां, हमारी युवतियां वो जैन बच्चों के बीच रहेगी, जैन संस्कारों को समझेगी, जैन संस्कृति को समझेगी। तो इससे हमें कितना बेनिफिट होगा ये आप समझ सकते हो। आज लड़कियों की कितनी दिक्कतें हो रही है, लड़कियां कम है, वे भी अजैनों में विवाह कर रही है, ये समस्या आप जानते हो। इसलिए अगर हम हमारे लड़कियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बच्चों को हमारे सुरक्षित रखना चाहते हैं, बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, व्यसनों में लग रहे हैं, आप सब ये दिक्कतें जानते हो, तो इसका वन सोल्यूशन है, हमें जैन स्कूल प्रारंभ करनी होगी। और जैन स्कूल में हमने सिर्फ लौकिक शिक्षा को महत्व नहीं देना है, हमने आध्यात्मिकता, नैतिकता, सामाजिकता, आर्थिक विकास और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और संरक्षण, शारीरिक संरक्षण, है ना, समाज संरक्षण, ऐसी विद्याएं बच्चों को उन स्कूलों के माध्यम से देनी है। थ्योरेटिकल एजुकेशन से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन, तुरंत अपना बिजनेस कैसे स्टार्टअप करें, है ना, कैसे दूसरे लोगों को एम्प्लॉय बनाकर हम अपना बिजनेस खुद का सेट करें, दूसरों को आजीविका दें, नौकरी पर नहीं जाए हम दूसरों के अंडर में, हम खुद अपना बिजनेस सेटअप करें, ऐसी शिक्षण हमें देना होगा हमारे बच्चों को। हम बच्चों को प्रेरित करेंगे कि जैनों में विवाह करो, 2-3 बच्चे आप जन्म दो, है ना, ताकि जैन धर्म आगे बढ़ता रहे। बचपन से हम जैन बच्चों को और अजैन बच्चों को सबको जैनिज़्म सिखाएं। इससे आपको पता नहीं आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हर एक दान राशि का 1000 गुना रिजल्ट आएगा। एक बच्चा जैन धर्म में रुचिवंत हुआ, वो लाखों लोगों तक जैन धर्म को पहुँचाएगा, वो हज़ारों जैन मंदिर बना लेगा, सैकड़ों जैन मंदिर बनाएगा एक बच्चा कन्वर्ट होने पर। अगर इससे तो स्कूलों से तो हज़ारों जैन रुचिवान लोग, बच्चे पैदा हो जाएंगे, मतलब वे जैन धर्म में रुचि कर लेगी और इसका बेनिफिट आपको आज नहीं हज़ारों साल तक दिखेगा। तो जितने दान राशि का नियोजन है वो जैन स्कूलों की ओर हो, ये मेरा सच में बहुत प्रामाणिक व्यू है। जैन स्कूल के बाद जैन कॉलेज के ऊपर भी विचार करें
और बच्चों को अपने जैन संस्कारों में रखें। अब जैन कॉलेजेस भी ज़रूरत है इनकी, और मैं तो ये कहता हूँ जितने भी धनाढ्य लोग हैं हमारे समाज के, उनको कहता हूँ आप एक जैन स्कूल और जैन कॉलेज प्रारंभ करो, है ना। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो स्टार्ट में रेंट बेसिस पर बिल्डिंग लो, जैन बच्चों से कम फ़ीस लो या ना फ़ीस लो, अजैन लोगों से नॉर्मल फ़ीस लो जो लेनी है, और टीचर जो रखो वो भी जैन रखो, यानी जैन लोगों को आजीविका भी मिलेगी, और अच्छा एजुकेशन दो, और इससे आपको कुछ मतलब सैलरी निकले जितना कुछ साल तक मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अच्छा एजुकेशन दोगे आपका भी सेल मतलब जो रिसिप्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगी, जैन संस्कार भी बढ़ते रहेंगे और आपका धन भी आएगा। मतलब मैं सिर्फ आपको सोशल एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, कमर्शियल एंगल से भी विचार करके देखो, लेकिन आपका जो धन आएगा उससे कई गुना पुण्य तो आपको वो आपके वो जैन स्कूल में सीखने वाले जैन संस्कार से आएगा। कितने ही लोगों तक आप जैनिज़्म पहुंचा सकोगे। जैन मंदिर में जाने वाले बच्चे आपके निमित्त से तैयार होंगे। इसलिए धनवान लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, आप मंदिरों में या पंचकल्याणकों में या इन बाकी के कार्यक्रमों में करोड़ों रुपए खर्च करते हो यानी दान देते हो, उससे अच्छा आप जैन स्कूल बनाओ, जैन कॉलेजेस बनाओ। ये जैन स्कूल और कॉलेज आपको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देंगे, और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आपका, यानी जैसे आपने 1 करोड़ रुपए में बोली ली इंद्र बनने की, और वो 1 करोड़ अगर आपने जैन स्कूल स्टार्ट करने में शुरू किया, यानी स्टार्ट मतलब रनिंग में आपने रेंट बेसिस पे लिया, फीस भी आ रही है, सैलरी जा रही है, गैप भी रहा, तो 1 करोड़ खर्च करने में तो सालों लग जाएंगे। उतने सालों में कितने लोगों तक आप जैन धर्म पहुँचा पाओगे, विचार करो। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ धनवान लोग भी विचार करें इस बात पर कि हमें हमारे दान राशि किधर मोड़नी है। जैन स्कूल प्रारंभ करो। इस जैन स्कूल को प्रारंभ करने के लिए एक बिजनेस प्लान की आवश्यकता है, वो मेरे पास है, जो चाहेगा मैं उनको दूंगा। बस ये है, तो हम जानते हैं कि बिज़नेस प्लान कैसे वर्क करेगा। ये आप इसको पहले सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे तो बाद में कमर्शियल बन जाएगा। आपको पता है एजुकेशन में आजकल कितना धन खर्च होता है लोगों का। आप इस माध्यम से लोगों की भलाई भी कर सकते हो। आपकी एजुकेशन फीस कम रखो नॉर्मल लोगों से। मतलब ये सोशल एंगल भी है, सामाजिक एंगल है, हमारे एंगल से धार्मिक एंगल है, जैन धर्म की प्रभावना का एंगल है। हम मंदिर में जाने वाले तैयार कर रहे हैं, जैन धर्म को दूर तक पहुंचाने वाले तैयार कर रहे हैं। इसलिए अब हमारी जो धनराशि है दान वाली, सोचो दान देने वाले कितने पवित्र भावनाओं से दान देते हैं, लेकिन उसको आज जहाँ वहाँ खर्च कर रहे हैं जहाँ पे सब ईगो इश्यूज़ है, सब अपने अपने नाम बढ़ाना चाहते हैं, पंथवाद के चक्कर में मंदिर को लगकर मंदिर बन रहे हैं। विचार करो ये दान राशि किस तरीके से खर्च हो रही है। आपको भी पता है हर साल पंचकल्याणकों में मंदिर निर्माण में कितना खर्च हो रहा है। मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो बहुत, मेरे लिए तो बहुत प्रिय है जिन मंदिर और ये कल्याण प्रोग्राम मैंने भी बहुत अटेंड किए हैं, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन अब समाज को बहुत ज़रूरत है। अब ये मोड अलग है, वो मोड अलग था, वो टाइम पे उसकी आवश्यकता थी, याद रखना अपडेशन की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे मंदिरों की निर्माण बहुत है हमारे पास मंदिर आज, और हमारे पास मंदिर जाने वाले तेज़ी से घट रहे हैं, इसलिए हमारे को ये कदम उठाना ही पड़ेगा। अब हमारी पूरा माइंड, फोकस, टाइम, धन पूरा की पूरा हमारे को फोकस चेंज करना होगा युवाओं को, बच्चों को मंदिर में जोड़ने से। और आप उनको सिर्फ पाठशाला के माध्यम से जोड़ पाओ तो अच्छी ही बात है, लेकिन फिर भी अगर आप उनको एजुकेशन के साथ जैन संस्कार दो तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। वो 10 साल आपके साथ रहेंगे स्कूल में, 10 साल में आप उनके अंदर कितना कुछ डाल सकते हो, बहुत कुछ। नैतिकता, सामाजिकता, आर्थिक प्रबलता, मतलब सब कुछ है ना, संरक्षण, सामाजिक एंगल है ना, साइंस, विज्ञान, वो सब कुछ, जैन धर्म की महानता, हमारा इतिहास, हमारा क्या क्या था, ये सब समझा सकते हो यदि आप सच में अपना समाज का, धन का एक एक रुपया आप जैन एजुकेशन पर, जैन शिक्षण पर, जैन सिद्धांतों के सिखाने पर लगाओगे। तो याद रखना आपकी दान राशि आपको ही करोड़ों गुना फल देगी। किस में? मैंने बोलता हूँ कि वापस से धन आएगा, वो आया अलग बात है, लेकिन आपको सुख मिलेगा इससे कि कितने लोग जैन धर्म सीख रहे हैं मेरे धन के दान राशि से। आपको शांति आएगी, आपके अंदर एक वो सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी कि सच में हम अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी दान राशि का रुपया सही जगह प्रयोग हो रहा है। तो मैं सब धनवान लोगों से, समाज के जो पदाधिकारी है उनसे, और सभी संतों से, साधु संतों से बोलना चाहता हूँ, अब हमारा फोकस चेंज करें। हम मंदिर और प्रतिमा और पंचकल्याणक आदि कार्यक्रम उससे हटाकर वहाँ कम से कम, जहाँ आवश्यक है वहाँ उतना ही वो लेकर हम जैन एजुकेशन की ओर हमारा फोकस डाइवर्ट करें। तो इससे हम कहीं गुना ज़्यादा हमारे जैन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आप इसको छोटा मत समझना, एक बच्चा लाखों के बराबर होगा अगर संस्कारित होगा तो। जैन धर्म में अगर वो जैन धर्म की महानता समझ गया तो 1 लाखों के बराबर होगा। और हम अगर ऐसा सभी शहरों में, नगरों में अगर जैन स्कूल प्रारंभ हो गई
तो समझ लेना हम बहुत बड़ा रिजल्ट लाएंगे। इसमें एक ही दिक्कत है जो अभी बोलना बाकी है मेरी, कि हम तो स्कूल बनाएंगे लेकिन माँ बाप थोड़ी स्कूल में भेजते हैं, वो तो कॉन्वेंट में भेजते हैं, बड़ी बड़ी स्कूलों में, तो स्टेटस वाले स्कूलों में भेजते हैं वे, तो हमारे स्कूल में क्यों भेजेंगे। तो उन माँ बाप को भी मैं बोल देना चाहता हूँ कि माता पिता हो, मैं भी माता पिता हूँ, तो मैं भी जानता हूँ पेरेंट एज ए पेरेंट आपकी भले ही लौकिक रिक्वायरमेंट के एंगल से आप कॉन्वेंट या स्टेटस वाले स्कूलों में भेजते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस स्पीड से बच्चे माँ बाप को छोड़कर फॉरेन में जा रहे हैं, बच्चे माँ बाप को गिन नहीं रहे हैं, उनके अंदर से माँ बाप की फीलिंग ख़त्म होती जा रही है, वे मंदिर से जुड़े हुए नहीं है, समाज से जुड़े हुए नहीं है। आपको सिर्फ लौकिक में वो एक अच्छा पैकेज वाला फॉरेन में पढ़ता हुआ आपको छोड़कर जाने वाला बच्चा चाहिए क्या? वो लड़की चाहिए क्या जो आपको छोड़कर कहीं किसी से शादी कर ले, ज़िंदगी भर आपको दिखे नहीं या उसके साथ गलत अत्याचार हो, ऐसी लड़की चाहते हो क्या? तो माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को वो स्कूलों से हटाओ और जैन स्कूलों में डालो। जैन स्कूलों में डालने से आपके बच्चे आपके रहेंगे, समाज के रहेंगे, धर्म के रहेंगे। तो आप वो स्टेटस वाला सिंबल एंगल हटाओ उसमें से। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उनकी एजुकेशन में और क्या बेनिफिट ला ले रहे हो? पैकेज कमा के भी दूर ही जा रहे हैं ना आपसे, धर्म से भी दूर जा रहे हैं। तो वो आप अपना भी फोकस चेंज करो। हमारे बच्चा संस्कारित, नैतिक, आध्यात्मिक, आत्मकल्याण में बढ़ने वाला, धर्म प्रभाव न करने वाला बच्चा बनाओ। वो धर्म से बढ़ने से ऐसा नहीं कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहेगा, बिल्कुल नहीं, आर्थिक रूप से भी सक्षम रहेगा। तो माँ बाप को भी बोलना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को स्कूलों में, जैन स्कूलों में भेजो। अगर माँ बाप भी ऐसे बन जाए और समाज के लोग ऐसे बन जाए तो देख लेना इसका रिज़ल्ट बहुत दूर तक आएगा और बहुत अच्छा आएगा। ये मेरी विचार है, इसके ऊपर सब लोग विचार करें, या सही है गलत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम इस समाज की एक मीटिंग बिठाकर अगर एक ऐसा सही ऑर्डिनेंस पास करें कि अब हम हर एक गांव में जैन स्कूल रहेगी, वो भी स्कूल हम चाहते हैं। ये भी नहीं कि ऐसी एकदम बेसिक स्कूल बने। जैन लोग एजुकेटेड बहुत लोग हैं हमारे, उनको लगाओ टीचर बोलकर। एजुकेटेड यंगस्टर की कमी नहीं है हमारे पास, उनको ही टीचर बोलकर लगाओ। कॉन्वेंट के लेवल का एजुकेशन दो, अंग्रेज़ी में ही दो, लगे तो देना है तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कॉन्वेंट एजुकेशन दो, लेकिन जैन संस्कार, नैतिकता, सामाजिकता, आर्थिकता, संरक्षण, है ना, और आध्यात्मिकता, ये सब चीज़ें साथ में दो, है ना। ये आप दान देने वाले ये करने लग जाए तो उनका अनंत कल्याण होगा, सच बता रहा हूँ। और अगर माँ बाप भी अगर बच्चों को अगर जैन स्कूल में डाइवर्ट करें तो उनका भी भला होगा। इस एंगल से सभी लोग इसको विचार करें और इस पर अमल करें। और कुछ भी रहा तो मुझसे एक बार चर्चा करें, गलत हो तो माफ़ करना मुझे, किसी का दिल दुखा हुआ तो। चलो, उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र।